शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, शादी की डेट फिक्स हो जाती है और जब इस बात का पता लगता है इजाज गुज्जर और फियाज गुज्जर को, उनको इस बात पे बहुत तैश आता है। शादी में जब सिर्फ 4 दिन रह जाते हैं तो 12 से 13 अफराद इनके घर पर धावा बोलते हैं और सकीना और सफिया दोनों को वहां से अगवा करने की कोशिश करते हैं। बदमाश या कोई इस तरह के हर इलाके में होते हैं, तो इलाके की किसी लड़की के ऊपर दिल आ जाता है, उसके बाद वो समझते हैं कि ये हमारा हक है, हम पर फर्ज है कि हम लोगों ने इसको हासिल करना है, जो कि उकाड़ा के एक इलाके नौलखा में पेश आया, जहाँ पर 2 खानदान आबाद हैं और दोनों का ताल्लुक जो है वो गुजर बरादरी से है। एक खानदान के बारे में ये कहा जाता है कि ठीक ठाक लोग हैं, शरीफ लोग हैं, नेक लोग हैं, जबकि जो दूसरा खानदान है उसके बारे में कहा जाता है कि इनका जो ताल्लुक है वो मंशियात फरोशों में से है, डाकू हैं या इश्तिहारी हैं, इस तरह की उनकी रेप्यूट है। अब है तो दोनों गुजर बरादरी से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन आपस में दोनों की कोई रिश्तेदारी नहीं है। अब जो एक खानदान है जिसके बारे में कहा जाता है कि नेक लोग हैं, उसमें 6 बच्चे हैं और एक माँ है। माँ का नाम है जी जां गुजरी, उसके 6 बच्चे हैं, 4 बेटियां और 2 बेटे। और जो दूसरा खानदान है मनशा गुजर, उसके 3 बेटे हैं, ताज गुजर, फियाज गुजर और इजाज गुजर। जी जां गुजरी की 2 बेटियों की शादी हो चुकी और 4 बच्चे अभी मौजूद हैं, जिनमें 2 बेटियां जो हैं जिनकी उम्र तकरीबन 22 से 23 साल है, 2 बेटियां अभी कुंवारी थी। अब मनशा गुजर के जो 2 बेटे हैं फियाज गुजर और इजाज गुजर, वो जी जां गुजरी की दोनों बेटियों को देखते हैं और ख्वाहिश का इजहार करते हैं अपने बाप मनशा गुजर से कि हम लोग शादी करना चाहते हैं, हम 2 भाई हैं, वो दोनों बहनें हैं, आप हमारा रिश्ता लेकर जो हम लोगों को पसंद आ गई है, हम लोग यहीं पर शादी करेंगे। मनशा गुजर कहता है ये तो कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि वो इलाके का बदमाश है, उसकी वहां पर चलती है। वो कहता है ये तो कोई मसला ही नहीं है, ये तो फौरी तौर पर हो जाएगा, मैं रिश्ता लेकर जाऊंगा और वहां पर ही तुम लोगों की शादी होगी। अपने बच्चों को यकीन दिलाता है कि वहीं पर शादी होगी। रिश्ता लेकर जाता है जी जां गुजरी के घर और इजहार करता है इस ख्वाहिश का कि मेरे दोनों बेटे हैं, तुम्हारी दोनों बेटियां, एक ही घर में ब्याह देते हैं। जी जां गुजरी कहती है कि हम लोगों में और आप लोगों में बहुत फर्क है, हम लोग ये रिश्ता नहीं कर सकते, हम लोग आपके मुकाबले के नहीं हैं, तो हम लोग इस रिश्ते से बात है। ये बात शायद मनशा गुजर को हजम नहीं होती है और वो वहां से वापस तो आ जाता है, लेकिन दिल में एक खलिश रख लेता है कि यहाँ से हम लोगों को रिश्ते से इनकार हुआ है। जी जां गुजरी के जहन में भी होता है कि इस घर से रिश्ता है, अब हमें कोई नुकसान ना पहुंचाया जाए। वो अपनी दोनों बेटियां जिनका नाम है सफिया और सकीना, उनका रिश्ता तय करती है और जितना जल्दी हो सके शादी की तैयारियां शुरू कर देती है। वो चाहती है कि मेरी दोनों बेटियां अब मेरे जैसे घर में चली जाएं और एक इज्जत और सुकून की जिंदगी गुजारें। शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, शादी की डेट फिक्स हो जाती है और जब इस बात का पता लगता है इजाज गुज्जर और फियाज गुज्जर को कि रिश्ता तय हो गया, शादी हो रही है, शादी की तैयारियां चल रही हैं और ये दोनों बहनें यहाँ से चली जाएंगी, हम लोगों के हाथ में कुछ नहीं आएगा या हमारी ख्वाहिश की इज्जत नहीं रखी गई, उनको इस बात पे बहुत तैश आता है। शादी में जब सिर्फ 4 दिन रह जाते हैं, सिर्फ 4 दिन, उसके बाद वो 12 से 13 अफराद इनके घर पर धावा बोलते हैं और सकीना और सफिया दोनों को वहां से अगवा करने की कोशिश करते हैं। माँ बेचारी मुजाहमत करती है, कोशिश करती है कि मेरी बेटियों को ना ले जाया जाए। ये दिन दिहाड़े के मामलात हैं, आप यकीन करें कि ये अफसोस की बात है कि जहाँ पर कोई बदमाश या कोई इस तरह के हर इलाके में होते हैं, जहाँ पर उनका एक इलाके की किसी लड़की के ऊपर दिल आ जाता है, उसके बाद वो समझते हैं कि ये हमारा हक है, हम पर फर्ज है कि हम लोगों ने इसको हासिल करना है। खैर, घर पर धावा बोलते हैं, मुजाहमत चलती है, मार पीट होती है, घसीटा जाता है सकीना को और उसकी बहन सफिया को। माँ मुजाहमत करती रहती है और एट द एंड माँ की मुजाहमत के बदले में उस पर गोलियों की बौछार कर दी जाती है। वो गोलियां उसकी टांग पर इतनी शदीद लगती हैं कि वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। वो कौन सा ऐसा जदीद असला इस्तेमाल किया गया था कि उसकी माँ की वो जो टांग की हालत है वो नाकाबिले बर्दाश्त थी, वो देखने के काबिल नहीं थी कि इतने बुरी तरीके से उसकी माँ की टांग को जख्मी किया गया। माँ वहीं पे बेहोश हो जाती है और दोनों बेटियों को वहां से अगवा करके ले जाया जाता है। माँ को अस्पताल ले जाया जाता है। अस्पताल वाले कहते हैं कि ये इतना शदीद जख्म है कि ये टांग काटनी पड़ेगी वरना जान भी जा सकती है। माँ की टांग काट दी जाती है और माँ माजूर हो जाती है। आज 4 से 5 दिन तकरीबन इस वाक़ये को गुजर चुके हैं। अभी तक वो दोनों बेटियां जिनकी शादी में सिर्फ 4 दिन रह गए थे, जिनकी शादी की तैयारियां अरूज पर थी, माँ अपने ख्वाबों को पूरा करना चाहती थी, अरमानों को पूरा करना चाहती थी, उसकी दोनों बेटियों को अभी तक पुलिस बाजियाब नहीं करवा सकी कि उसकी दोनों बेटियां कहाँ पर हैं, किस हाल में हैं, जिंदा हैं, मुर्दा हैं, क्या उनके साथ सलूक किया जा रहा है, इस मामले में कुछ नहीं पता। जबकि ये भी पता है कि घर में कौन लोग आए थे, किस तरह आए थे और घर में सब कुछ क्या हुआ है, लेकिन पुलिस की जो कार्रवाई है वो अभी तक जीरो है। यहाँ से आप लोग अंदाज़ा लगा लें कि हम लोग
کس جگہ پہ رہ رہے ہیں. یعنی کہ ہم لوگوں نے جب اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرنی ہیں تو کیا ہم لوگ اپنے جو موجودہ علاقے میں ہم لوگ رہ رہے ہیں, کیا وہاں کے بدماش سے ہم لوگوں کو مشورہ کرنا پڑے گا, طلاق کرنی پڑے گی, اسے جا کر پوچھنا پڑے گا کہ آیا ہم اپنی بیٹی کا رشتہ طے کر دیں, کہیں ہماری بیٹی تمہیں یا تمہارے بیٹوں کو پسند تو نہیں آ گئی, اگر تو پسند آ گئی ہے تو ہم پلیٹ میں رکھ کر دیتے ہیں, ہماری بیٹی تم اپنے گھر میں لے جاؤ, اور اگر نہیں پسند آئی تو ہم لوگوں کو اجازت دے دو کہ ہم لوگ اپنی بیٹی کا رشتہ کہیں پر طے کر دیں. یہ حالات ہیں. اب وہ بچیاں جن کا نام ہے صفیہ اور سکینہ, وہ کس حال میں ہیں اس بارے میں بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا, وہ زندہ ہیں یا نہیں ہیں. اور جو جی جہاں گجری کا حال ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. یہاں سے آپ لوگ اندازہ لگا لیں کہ ہم لوگ کس معاشرے میں رہ رہے ہیں اور ہم لوگوں کے بچے کس حد تک محفوظ ہیں. چار دیواری میں جب انسان آتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ ہم بڑا محفوظ اپنے آپ کو سمجھتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ میں اپنے گھر میں ہوں, مجھے یہاں پر کس قسم کا نقصان ہو سکتا ہے. یہ گھر کی چار دیواری کے اندر آنے کے بعد سب کچھ ہوا ہے, تو آپ اندازہ یہ بھی لگائیں کہ آپ لوگ محفوظ کہاں.